वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन पीस मेकर सीजन 2 एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत होती है क्रिस पीस मेकर के उठने से, जब उसका पेट ईगल उसे नोच रहा होता है। अब क्रिस अपने डेड फादर उगी का घर में ही रहता है। विंडो से देखकर उसे लगता है कि रात को बहुत ठंड थी, इसलिए वो ईगल को बाहर फ्लाई करने से मना कर देता है। इसके बदले में क्रिस अपने डैड का क्वांटम अनफ्लोटिंग स्टोरेज एरिया, एक अलग डिमेंशन जैसा रूम खोलता है। वहाँ ईगली अपना एनर्जी निकाल लेता है। तभी क्रिस एक एलियन को देखता है जो दूसरे दरवाजे से निकलकर एक रात फेंकता है। ईगली एक और दरवाजे की तरफ उड़ता है जो पहले वाले दरवाजे जैसा ही लगता है। उसके सामने क्रिस को एक ग्लास केस दिखता है जिसमें अलग अलग डिजाइन के पीस मेकर हेलमेट रखे होते हैं। क्रिस पासकोड डालता है और दरवाजा खोलकर नेक्स्ट रूम में चला जाता है। अंदर एक लेविश मेंशन है। वॉल्स पे फ्रेम्ड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लगे होते हैं जिसमें हेडलाइंस क्रिस ईगल और एक अननोन मिस्ट्री मैन को टॉप टीरो बोलकर प्राइज कर रहे होते हैं। क्रिस इन सब को देखकर शॉक्ड होता है। तभी सडनली उसका डैड उगी सामने आ जाता है और कैजुअली पूछता है, क्रिस तुम फिर से स्लीप वॉकिंग कर रहे हो क्या? क्रिस नेचुरली शॉक हो जाता है अपने मुंह पर बाप को देखकर। अडाबियो क्रिस को जस्ट एक गैंग का इंटरव्यू पर ले जा रही होती है। अब क्रिस एक बोनाफ्राइड हीरो बन चुका है और अपने स्किल्स को ऑफिशियली यूज करना चाहता है। गाड़ी में हमें पता चलता है कि अडाबियो के उसकी वाइफ के बीच क्या रिलेशन प्रॉब्लम चल रही हैं, क्योंकि अडाबियो ने टैक्स फोर्स एक्स और प्रोजेक्ट बटरफ्लाई के सीक्रेट प्रेस को लीक कर दिए थे। क्रिस इंटरव्यू के लिए एक पुरानी क्रैंक टॉयज वाली बिल्डिंग में जाता है। अंदर एक डार्क रूम में हॉक गर्ल, मैक्सवेल लॉर्ड और ग्रीन लैट्रिन बैठे होते हैं। क्रिस को एक गिलास के अंदर चेयर पर बिठाया जाता है। मैक्सवेल इंटरव्यू स्टार्ट करता है और क्रिस से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन डेलिबरेटली वो लोग क्रिस के आंसर्स को गलत समझते हैं। वो कंडोल करते हैं कि क्रिस इंडिक्यूजिव है और उसके अंदर वॉयलेट बहुत ज़्यादा है। जब क्रिस अपना ट्रॉमा के बारे में ऑनेस्टली बात करता है और बताता है कि वो हील करने की कोशिश कर रहा है, तब भी वो लोग उसे इग्नोर करते हैं। और गर्ल पॉपकॉर्न खाने की बात करती है। ग्रीन लैट्रन अपनी बूटी को लेके कंप्लेन करता है और मैक्सवेल इरिटेट होके बोलता है कि हर इंटरव्यू फेल हो गया है, और क्रिस का भी। क्रिस रिमार्क करता है कि वो सब उनकी बातें क्लियरली सुन सकता है। तभी ग्रीन हंसी में कन्फेस करता है कि उसने मैक्सवेल को माइक्रोफोन टेम्पर किया था ताकि कैंडिडेट्स अंदर बैठे कमेंट्रीज भी बातें सुन सके। ये सुनकर क्रिस गुस्से में बाहर निकल जाता है जहां अडाबियो उसका वेट कर रही होती है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर अपना NSA एवोल्यूशन दे रही होती है ताकि प्रूव कर सके कि वो वापस काम करने के लायक है, लेकिन एग्जामिनर को लगता है कि उसके अंदर एक टॉक्सिक इंसान है जो सर्वाइवर इशू और NS के लिए फिट नहीं है। हेडक्वार्टर आर्ग्यू करती है कि अमेंडा वेल्स ने उसको ब्लैक बॉल दिया और अब उसे हर इंटेलिजेंस एजेंसी रिजेक्ट कर रही है। फ्रस्ट्रेटेड होकर हेडक्वार्टर अपनी कार का डैशबोर्ड रिपीटली पंच करती है और जोर से चिल्लाती है जब वो अपने अपार्टमेंट लौट रही होती है। क्रिस वहाँ वेट कर रहा होता है। हेडक्वार्टर बताती है कि उसका इंटरव्यू भी बुरा गया जैसे क्रिस का गया था। क्रिस उसका इंजर्ड नॉकलेस पर आइस लगने में हेल्प करता है। उस वक्त क्रिस किचन में स्ट्रेच्ड पास्ट ड्यू बिल्स लेटर्स देख रहा होता है। जैसे ही क्लियर होता है कि हेडक्वार्टर को नौकरी ढूंढने में स्ट्रगल हो रही है, उसी रात क्रिस अपना बैंग हिट करता है, रेनी डे के लिए रखता है। कोक बैगीज निकालता है। एक लाइन स्नॉट करने के बाद उसका लिविंग रूम एक फुल ऑन वाइल्ड ऑर्गी में बदल जाता है। क्रिस कंप्लीटली हाई होता है और लिटरली दूसरे प्लेनेट पर। फिर वो अपने बेडरूम में जाता है और एक्सट्रामिनेशल रूम का पासकोड डालता है। इसके पैरेलल में इकोनॉमीज एक स्केची वैन में बैठा होता है और एग्नीज के लिए क्रिस को मॉनिटर कर रहा होता है। तभी उसको विजिलेंटी का कॉल आता है। ये दोनों रोज बात करते हैं। इस बार विजिलेंटी इंसिस्ट करता है कि इकोनॉमीज उसे ओवल क्विज के लिए, क्योंकि वो रिमाइंड जैसा है बस ओवल्स के लिए।
सीन शिफ्ट होता है जहां विजिलेंटी अपने रेस्टोरेंट के डंप स्टार के लिए पास खड़ा होता है, लेकिन क्विज में वो फेल हो जाता है और तब टॉपिक शिफ्ट करके क्रिस के बारे में पूछता है। इकोनॉमस बोलता है कि क्रिस से लास्ट टाइम बस ईमेल पर बात हुई थी। विजिलेंटी मेंशन करता है कि क्रिस काफी उदास है इन दिनों में। उस वक्त विजिलेंटी का बॉस आ जाता है और दोनों एक दूसरे को इंसल्ट करते हैं। बॉस उसे ऑर्डर देता है कि अपने सेक्शन को क्लीन करो जो अभी मैसी पड़ा है। इसी के दौरान इकोनॉमिक्स के सिस्टम पे एक ब्लिप डिटेक्ट होता है। तभी बर्ड बॉक्स आर्ग्यूज HQ से कॉल आती है और पूछती है कि क्या उसने वो ब्लिप देखा है। वो इकोनॉमिक्स को क्रिस के घर के पास इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलती है। फिर बॉर्ड्यूक्स डायरेक्टली रिक फ्लैग सीनियर को अपडेट करती है जो टीवी पे एक न्यूज सेगमेंट देख रहा होता है। बैड यूज इकोनॉमी पर डाउट करती है क्योंकि उसका क्रिस के साथ पुराना कनेक्शन है। फ्लैग सीनियर फिर इकोनॉमिक्स को कॉल करता है। इकोनॉमिक्स अभी क्रिस के घर के बाहर होता है और लिटरली उसके घर के अंदर चल रही वाइल्ड ऑर्गी देख रहा होता है। फिर उसकी नज़र क्रिस पर पड़ती है जो उस डिमेंशनल डोर के पास खड़ा होता है। इकोनॉमिक्स एक चुपके से फोटो ले लेता है, लेकिन फ्लैग और बॉर्ड्यूस को ये क्लू नहीं मिलता। फ्लैग ऑर्डर्स देता है कि इस ग्लिच को प्रायोरिटी 1 बनाया जाए क्योंकि अर्थ को एक और डिमेंशनल रिफ्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। बाद में क्रिस फिर से पैरेलल डिमेंशन के साथ स्मिथ मैंशन में लौट जाता है। वहां उसका सामना होता है एक अडल्ट वर्जन से। उसका लेट ब्रदर कैथी शॉक्ड होता है उसे देखकर और बोलता है कि उसे लगा क्रिस ब्रिडवन में है। क्रिस हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इस डिमेंशन में उसका भाई और बाप दोनों जिंदा होते हैं। तीनों मेंशन के अंदर ड्रिंक्स करने बैठते हैं। ये वर्जन ऑफ ऑगी बहुत ही ज़्यादा नाइस और फ्रेंडली है। कैथी और ऑगी एक ओल्ड मेमोरी याद करते हैं जब क्रिस बचपन में 5th डिमेंशन से MPS घर ले आता है। दोनों एडमिट करते हैं कि क्रिस एक पागलपन डीमन है, लेकिन उसके बिना जिंदगी बोरिंग हो जाती है। क्रिस इस पूरे सीन में कॉन्फ्लिक्टेड लगता है क्योंकि एक साइड वो शॉक्ड है और दूसरी तरफ रिलीफ भी फील करता है। लेकिन जब वो ऑगी और कैथी टॉस्ट करते हैं उसके नाम पर तो क्रिस भी धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है और स्माइल करता है। इसी के दौरान प्राइम डिमेंशन में हेडक्वार्टर एक बेकार बार में जाती है। वहां कुछ चीप बेकार गाइज उसे तंग करते हैं और इसी के दरमियान इन दोनों में काफी फाइट हो जाती है, जिसके बाद हेडक्वार्टर जमीन पर गिरी होती है। चेहरा खून से भरा होता है लेकिन वो मुस्कुराती है। ये थ्रिल उसे चाहिए था। दूसरी तरफ पैरेलल डिमेंशन में केथ क्रिस को बोलता है कि अपनी एक्स के साथ वापस ट्राई करना चाहिए। वो आगे बढ़ गई है लेकिन तुम्हारे लिए वो अच्छी है। कैथी के जाने के बाद क्रिस अकेला बैठ के जोरों से रो देता है। मान जाता है कि अपने डेड फैमिली मेंबर्स को देखना उसके लिए बहुत ओवरवेलमिंग है। फिर इकोनॉमिक्स अडोबी के होटल रूम में आता है। वो उसे क्रिस की फोटो दिखाता है जिसमें क्रिस उस डिमेंशनल डोर से गुजरता है। इकोनॉमिक्स जानता है कि फ्लैग सीनियर के पास क्रिस की सिर्फ इसलिए सर्वेलेंस चल रही है क्योंकि क्रिस ने उसके बेटे रेड फ्लैग सुसाइड स्क्वाड में मार दिया गया था। अगर फ्लैग सीनियर को ये फोटो मिल जाए तो उसके पास क्रिस के खिलाफ बदला लेने का सॉलिड रीजन बन जाएगा। इकोनॉमिक्स अडोबी को समझाता है कि वो क्रिस से कैजुअली पूछे, ये डोर क्या है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये ग्लिचेस क्यों हो रहे हैं। अडोबी मान जाता है लेकिन जब वो इकोनॉमिक्स से फोटो एयरड्रॉप करने के लिए बोलती है तो गलती से उसे एक अलग ही फोटो भेज दिया जाता है। तभी पैरेलल डिमेंशन में क्रिस अपने आल्ट वर्जन के बेडरूम में घुसता है। वहाँ उसे एक फ्रेम्ड फोटो मिलता है जिसमें एल्ट क्रिस और एल्ट हेडक्वार्टर एक साथ होते हैं। तभी एल्ट क्रिस अपनी गन निकाल कमरे के क्रिस के सर के ऊपर तान देता है और पूछता है, तू शेपर शिफ्टर तो नहीं है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। आल्ट क्रिस अपने हेलमेट से मैजिक स्टार्स बूस्ट करता है जो हमारे क्रिस की बैग में घुस जाते हैं। हमारा क्रिस जल्दी से पासकोड डालकर
दूसरे डिमेंशन का रूम डोर खोलता है। दोनों लड़ते हुए उस रूम में जाते हैं। आल्ट क्रिस अपना जेट पैकेट एक्टिवेट करता है और हमारे क्रिस को पीछे छोड़ के अपने डोर की तरफ उड़ता है। आल्ट क्रिस उसे खूब पीटता है और अपने ग्लव से निकाले हुए स्पाइक के साथ फाइनल ब्लो देने लगता है, लेकिन हमारा क्रिस स्मार्ट मूव करता है। वो आल्ट क्रिस को चेस्ट पर पंच मार के जेट पैक एक्टिवेट कर देता है। जेट पैक का कंट्रोल बिगड़ जाता है और आल्ट क्रिस ऊपर उड़ जाता है। सीलिंग से लटका हुआ एक बड़ा स्पाइक सीधा उसके बॉडी के अंदर घुस जाता है। आल्ट क्रिस जमीन पर गिरता है और हमारा क्रिस उसे अपनी गोद में उठाता है। आल्ट क्रिस अपनी आखिरी सांस लेता है और मर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।